हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के हिंदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से प्रश्न लिए हैं जो कि 2022 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर होगा ए, कामसूत्र में। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? इसका आंसर होगा बी, लखनऊ विवि से। अगला प्रश्न है, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? इसका आंसर होगा ए, नख से। अगला प्रश्न है, अल्क तक का अर्थ है? इसका आंसर होगा बी, आलता। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? इसका आंसर होगा बी, आलोक पर्व पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? इसका आंसर होगा बी, नाखून। अगला प्रश्न है, आर्यों के पास था? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। यानी कि आर्यों के पास लोहे का अस्त्र था, घोड़े थे, मिट्टी यानी कि कच्ची मिट्टी, कच्ची का घर था, मतलब कच्ची मिट्टी का घर था। अगला प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? इसका आंसर होगा बी, कालिदास ने। और यह प्रश्न 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नखधड़ मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? इसका आंसर होगा सी, एटम बम पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? इसका आंसर होगा बी, गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? इसका आंसर होगा डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? इसका आंसर होगा सी, कहानी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसका आंसर होगा बी, माटी की मूर्तें। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? इसका आंसर होगा ए, नाखून को। अगला प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है? इसका आंसर होगा सी, वात्स्यायन की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, सिक्कत का अर्थ होता है? इसका आंसर होगा डी, मोम। अगला प्रश्न है, महाभारत क्या है? इसका आंसर होगा डी, पुराण। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है? इसका आंसर होगा ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ललित निबंध है? इसका आंसर होगा बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न 2019 के प्रथम पाली में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पुराने का मुँह सब पर वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? इसका आंसर होगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? इसका आंसर है ए, छोटे छोटे। अगला प्रश्न है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? इसका आंसर होगा सी, इंद्र का वज्र। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था?
इसका आंसर होगा बी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? इसका आंसर है बी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा सी बलिया उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? इसका आंसर है बी बंदरिया। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? इसका आंसर होगा बंदरिया। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? इसका आंसर है सी इंद्र। अगला प्रश्न है नख मतलब नाखून किसका प्रतीक है? इसका आंसर होगा बी पशुता का। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? इसका आंसर है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा बी 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अशोक के फूल किसकी रचना है? इसका आंसर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? यह प्रश्न 2018 के प्रथम पाली में पूछा गया है। इसका आंसर होगा सी पाशवी वृत्ति के। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका आंसर होगा ए 1979 ईस्वी में दिल्ली में। अगला प्रश्न है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? इसका आंसर है बी अनजान स्मृतियों को। अगला प्रश्न है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका आंसर होगा बी लड़की ने। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? इसका आंसर होगा ए प्रेम। अगला प्रश्न है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? इसका आंसर होगा डी गौड़ देश के। अगला प्रश्न है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? इसका आंसर है ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इस चैप्टर से इतना ही प्रश्न थे और ये प्रश्न 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे।